कि त्रिपुरा के साथ क्या भी हो रहा है किसी को पड़ी नहीं। तो सब लोगों के आंखें खोलने के लिए पूरे मुल्क के अंदर हम लोग ये त्रिपुरा इशू को लेकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। वो आकर मुसलमानों के प्रोग्राम में हमारा डीएनए एक है, हम एक है बोलने वाली बात वो सच है क्या? वो सच नहीं है, शुगर कोटेड बात है। ऐसे जहरीले लोगों, ऐसे जहरीली आइडियोलॉजी वाले लोग कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हम लोग अभी नेशन वाइड प्रोटेस्ट करने वाले हैं पूरे इंडिया के अंदर। वो इसलिए क्योंकि सब लोग सो रहे हैं, पूरी अपोजिशन सो रही है, सिविल सोसाइटी सो रही है, मीडिया सो रही है, गवर्नमेंट सो रही है। जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर एक ट्रेंड आ रहा है। वो ट्रेंड ये हो रहा है कि पहले आप पर हमला किया जाएगा, आपके घर जलाया जाएगा, मुसलमानों की जानें चली जाएगी, मुसलमानों की औरतों की इज्जत के साथ खेला जाएगा, उसके बाद केस भी मुसलमानों पर पड़ेगा, यानी मेकिंग द विक्टिम्स एज द कल्प्रिट। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। त्रिपुरा में बीते 8-10 दिन से तांडव मचा हुआ है, जहां विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस जो है लगातार अपनी गुंडागर्दी दिखाती हुई नजर आ रही है। जहां हमने 8 दिनों में देखा कि 15 से ज्यादा मस्जिदों को निशाना बनाया गया, कुरान शरीफ की बेहरमती की जा रही है, महिलाओं के साथ में बदसुल्की की जा रही है और एक पूरा तांडव त्रिपुरा में मचा हुआ है। जिस पर हमसे बात करने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद सर मौजूद हैं। सर, त्रिपुरा से जो तस्वीरें आ रही हैं उसे किस तरीके से देख रहे हैं? पहली चीज आपको देखिए, इसमें त्रिपुरा का जो है आपको एक सोशल बैकग्राउंड और त्रिपुरा हिस्ट्री आपको देखना पड़ेगा। त्रिपुरा में जो एक 42 लाख का जो एक पॉपुलेशन है, उसमें अक्सर तादाद जो है ये जो बांग्लादेश से आए हुए जो रेफ्यूजीज हैं उनकी, उसमें हिंदूज हैं। लेकिन कभी भी आप देखेंगे, मुसलमान सिर्फ 9% है, लेकिन कभी भी आप देखिए त्रिपुरा में कभी भी ऐसा वायलेंस नहीं हुआ। बांग्लादेश में अगर कुछ इश्यू भी होता है लेकिन उसका असर हम लोग त्रिपुरा में नहीं देखते हैं। 25 साल वहां पर कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी हमने नहीं देखा। अभी आप देखिए ऑल ऑफ अ सडन त्रिपुरा में, जिसका एक हिस्ट्री नहीं है ऐसा कम्युनल वायलेंस का, जहां पर मुसलमान सिर्फ 9% है और मुसलमानों का अभी तक वहां पर कुछ इशू भी नहीं हुआ है। तो मुल्क के बाहर के एक इशू को लेकर अब त्रिपुरा में मुसलमानों के घरों को, मस्जिदों को, दुकानों को जला रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर बीजेपी का एक हेट पॉलिटिक्स है। बीजेपी ने पिछले सालों में वहां पर सरकार में आने के बाद त्रिपुरा के लिए कुछ किया नहीं। अब वापिस इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन में जीतना है, और इलेक्शन में जीतना है तो सिंगल पॉइंट उनका पॉलिसी होता है। सिंगल पॉलिसी क्या होता है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करो, हिंदू खतरे में है ऐसा बताओ, मुसलमान हमारे मुल्क के अंदर एक अंदरूनी दुश्मन है ऐसा बताओ, और बताकर आप इलेक्शन लड़ो। तो उसी का कंटिन्यूएशन आप देख रहे हैं यहाँ पर त्रिपुरा में हो रहा है। कुछ भी वहां पर लोकल इंसिडेंट नहीं हुआ था, कोई भी ट्रिगर नहीं था। एक बांग्लादेश में होने वाला एक इशू को लेकर ये लोग यहाँ पर मुसलमानों पर हमला करते हैं। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ उन्हें पॉलिटिकल से बेनिफिट चाहिए। पॉलिटिकल बेनिफिट होने चाहिए। तो सर, क्या ये माना जाए जो हमारी हुकूमत है वो त्रिपुरा को दूसरा गुजरात बनाना चाहती है? देखिए, इसमें अफसोस की बात यह है कि ये जो भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो त्रिपुरा के हों या बीजेपी के जो अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स हों, ये सारे चीफ मिनिस्टर के रोल मॉडल कौन है? ये सारे चीफ मिनिस्टरों के रोल मॉडल नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी उनके रोल मॉडल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर एक मामूली आरएसएस के ऑर्गेनाइजर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तक का उनका जो एक जर्नी था, उसका उन्होंने फाउंडेशन स्टेज कहां पर रखा, फाउंडेशन स्टोन कहां पर रखा? पहला बुनियादी उनका स्टेप था 2002 का गुजरात दंगे। वो गुजरात दंगे में जिस तरीके से उन्होंने वहां पर एक एंटी मुस्लिम राइट्स कराए और पुलिस को और पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया, ये देखकर उसके बाद जो उन्हें वहां पर गुजरात में कंटिन्यूस 3 बार जीतकर फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए, ये पूरे पूरे बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर्स और खासकर बीजेपी के सीएम्स के लिए रोल मॉडल है। वो लोग भी यही करना चाहते हैं। तो जो नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया, सेम चीज हर एक चीफ मिनिस्टर अलग अलग जगह करना चाहता है, ताकि वो भी नेक्स्ट इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने या इंडिया का बहुत बड़ा बीजेपी का एक लीडर बने। तो यहाँ पर गुजरात दोहराने का बहुत सारा चांसेस यहाँ पर है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि पूरी इंडिया कब जागेगी, हमारे मुल्क की अपोजिशन कब जागेगी, हमारे मुल्क के सिविल सोसाइटी कब जागेगी, हमारे मुल्क की मीडिया कब जागेगी? जब वहां पर गुजरात हो, जब वहां पर लोग मरे, जब गुजरात जैसा एक जेनोसाइड हो, उसके बाद आप लोग होश में आएंगे, उससे पहले आप होश में नहीं आएंगे। ये इस बात का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ऐसे ही लग रहा है। वो तो आप जैसे अल्टरनेट मीडियाज की वजह से बात बाहर आ रहा है, वरना किसे पड़ी है वहां पर जो हो रहा है, कोई रिपोर्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है, जो बहुत ही अफसोसजनक एक बात है।
क्योंकि सर जैसे कि विपक्ष की आपने बात की, तो विपक्ष के नेताओं की अगर बात की जाए तो 8 दिनों से खामोशी थी। कल अगर बात की जाए मुजफ्फरनगर के मंच से ओवैसी ने त्रिपुरा का जिक्र किया, तो तमाम सेकुलर पार्टियों को ख्याल आ गया कि जी त्रिपुरा में अन्याय हो रहा है, और जो लोग सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर भी लिख रहे हैं वो खुल करके मुस्लिम शब्द से परहेज कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ जो है अन्याय हो रहा है। ये दोहरा रवैया आखिरकार मुसलमानों के साथ ही क्यों है? ये असल में जो अपोजिशन पार्टी की एक खामोशी है, इसको लोग स्ट्रैटेजी कहते हैं। अपोजिशन पार्टी इसको स्ट्रैटेजी कहते हैं। चंद लिबरल्स हैं, थोड़े लिबरल्स हैं जो अपने आप को बहुत सेक्युलर कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा एंटी बीजेपी कहते हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि जो अपोजिशन कर रहा है सही है। वो लोग भी कह रहे हैं कि अपोजिशन को मुसलमानों के लिए बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। देखिए, एक बात हमें समझना है कि मुसलमानों को इन्होंने इररिलेवेंट बना दिया है, और इसकी शुरुआत जो है कांग्रेस ने गुजरात इलेक्शन से की थी। गुजरात इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जो पूरे के पूरे गुजरात इलेक्शन को लीड कर रहे थे, कहीं पर भी उन्होंने मुसलमानों के बारे में बात नहीं की, मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया। उस स्टेट जहां पर मुसलमान वन ऑफ द मोस्ट ऑप्रेस्ड सेक्शंस है, वहां पर राहुल गांधी ने बात नहीं की, क्योंकि उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया था, इट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है कि आप मुसलमानों के लिए बात मत करो। और आज आप देख रहे हैं अखिलेश भी यूपी में वही कर रहा है, ममता बनर्जी ने भी वेस्ट बंगाल इलेक्शन में वही किया, और पूरे इंडिया में अलग अलग जगह जहां पर ये इलेक्शन होंगे, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज जो है यही बिहेवियर करेंगे। नंबर वन। नंबर दो, उनसे बड़ा मुझे ताज्जुब लग रहा है ये सेक्युलर पार्टी में रहने वाले मुस्लिम लीडर्स। इनको क्या इतना फिक्र आ गया है कि मतलब इतना डर क्यों है इनको कि ये लोग त्रिपुरा के बारे में और मुसलमानों के लिए बात करने से डरते हैं? चलो ममता बनर्जी हो, अखिलेश हो, राहुल गांधी, उनके लिए खोने के लिए कुछ है, आपके पास क्या है भाई? आपकी क्या है? आपके पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए। फिर भी इतना डर के आपको मुसलमान अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि इन्हें भी पार्टी से व्हिप आया है कि मुसलमानों का नाम लेकर डायरेक्ट बात नहीं करना है। तो ये जो मुस्लिम लीडर्स हैं, जो मुसलमानों का वोट लेके पार्टी में बड़े बड़े आदमी बने हैं, वहां पर इनको वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के लीडर हैं। ऐसे लोग भी जो है मुसलमानों के लिए बात नहीं कर रहे। ये बड़ा अफसोस की बात है। क्योंकि सर हमने त्रिपुरा के केस में ये देखा, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ भी अल्पसंख्यकों के साथ हुआ उसी घटना को दोहराया गया त्रिपुरा में। पर बांग्लादेश की सरकार ने जो कदम उठाया, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बांग्लादेश के लिए बात करते हुए दिखाई दे रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, सख्त कदम जो है वो उठाया जाना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार ने एक सख्त कदम तो दंगाइयों के खिलाफ उठा लिया, क्या देश के दंगाइयों के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री कोई सख्त कदम उठाएंगे, या सिर्फ खामोशी इख्तियार करके और हौसला देने का काम करेंगे? देखिए, हमारे जैसे एक डेमोक्रेटिक मुल्क के लिए बहुत ही शर्म की बात है, बांग्लादेश जैसा एक कंट्री जहां पर ऐसा एक इंसिडेंट होता है और डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर आकर कहते हैं कि वी विल हंट देम डाउन। इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट वहां की प्राइम मिनिस्टर देती है कि हम जो जो लोग इन्होंने ये अटैक्स किए उनको हम ढूंढेंगे और छोड़ेंगे नहीं उन्हें। लेकिन इंडिया में आप देखते हो दिल्ली दंगे हो जाते हैं, या फिर आसाम के अंदर मुसलमानों को किलिंग हो जाता है, लेकिन आप कहाँ देख रहे हो? कौन कौन बात कर रहा है? अब हम सोचेंगे क्या नरेंद्र मोदी बात करेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी के सामने दो ऑप्शन है, एक अपने वोट बैंक को खुश रखे और दूसरा अपना जो कुर्सी है उस कुर्सी की इज्जत रखे। तो नरेंद्र मोदी ने यह फैसला ले लिया कि मैं कुर्सी की इज्जत रखने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं अपने वोट बैंक के लिए काम करूंगा। तो उन्होंने अपना ऐसा एक वोट बैंक बनाया है जो वोट बैंक खुश रहता है जब वो साइलेंट रहेंगे। वो वोट बैंक खुश रहता है जब वो पूरे दुनिया के यहाँ बेकार चीजों में ट्वीट करते बैठेंगे, ऐसी मन की बात बोलेंगे जिसको सुनने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, वो मन की बात भी अगर वो बोलेंगे तो वो लोग खुश रहते हैं। लेकिन जब मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है तो प्राइम मिनिस्टर की चेयर की, नरेंद्र मोदी की नहीं, प्राइम मिनिस्टर की चेयर की और प्राइम मिनिस्टर की जो डेजिग्नेशन है उस डेजिग्नेशन की एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी नहीं निभाएंगे, क्योंकि उन्होंने फैसला ले लिया है मैं नहीं निभाऊंगा। अगर मैं निभाऊंगा तो मेरी हालत भी आडवाणी जैसी हो जाएगी, मेरी हालत भी दूसरे बीजेपी लीडर जैसी हो जाएगी। इसलिए मैं मरते दम तक, जब तक मेरे पास कुर्सी है तब तक मैं सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए काम करूंगा, हिंदू वोट पोलराइजेशन के लिए काम करूंगा। मुसलमान चाहे मरे या कुछ भी हो, मैं आवाज नहीं उठाऊंगा। ये एक नरेंद्र मोदी का लिया हुआ डिसीजन है, बीजेपी का लिया हुआ डिसीजन है। और याद रखें मेरी बात को, बीजेपी ये डिसीजन को बदलने वाले नहीं है, चाहे इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ कुछ भी हो। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तरफ से, नरेंद्र मोदी नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट आने वाला नहीं। क्योंकि सर इस पर खामोशी तो मोहन भागवत की भी है, जो कई दिन पहले तक लगातार मुस्लिमों के बड़े हितैषी बन रहे थे, मुसलमानों के बड़े हमदर्द बन रहे थे। तो क्या देखा जाए ये दोहरा रवैया जो मोहन भागवत का भी है?
देखिए, मोहन भागवत जो है वो तो एक वेल नोन गिरगिट है। उनको बचपन से तो आरएसएस में यही सिखाया जाता है कि किस तरीके से रंग बदला जाए, किस तरीके से कपड़े पे ये अपना कलर बदला जाए। एक जगह में आकर कहते हैं कि मुसलमान हमारा डीएनए है, के दूसरे जगह कहते हैं कि मुसलमान बाहर से आए हुए इन्वेडर्स हैं। ऐसे लोगों की बातों को आप सीरियस मत लो। देखिए, ये लोग जो भी शुगर कोटेड वर्ड्स मुस्लिम कम्युनिटी के सामने बोलते हैं ना, अगर मुस्लिम कम्युनिटी में उस शुगर कोटेड वर्ड्स को अगर आप लोग सीरियसली लेते हो, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से ज्यादा बेवकूफ कोई भी नहीं होगा। कि मोहन भागवत आके हमें बेवकूफ बना के चला जाता है, तो हमें मोहन भागवत से कंप्लेंट नहीं करना है, हमें अपने आप से कंप्लेंट करना है कि क्या हम उसकी ये शुगर कोटेड बातों उसको सच मान रहे हैं क्या। वो एक नफरत की आइडियोलॉजी के लोग हैं। उनको हर दिन शाखा में मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ और लेफ्ट के खिलाफ जहर उनके दिलों के अंदर डाला जा रहा है। अब उनकी उम्र बहुत हो गई है, सब सोचिए कितने सालों से, ऑलमोस्ट एक कम से कम 50-60 सालों से तो वो उनके दिल के अंदर हर दिन शाखा में वो जहर डाला जाता है। अब इतना जहर दिल के अंदर रखकर आपको लग रहा है क्या क्या वो आकर मुसलमानों के प्रोग्राम में हमारा डीएनए एक है, हम एक है बोलने वाली बात वो सच है क्या? वो सच नहीं है, शुगर कोटेड बात है। ऐसे जहरीले लोगों, ऐसे जहरीली आइडियोलॉजी वाले लोगों को कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया त्रिपुरा के मुसलमानों के लिए किस तरीके से कदम उठाने वाली है? क्योंकि हमने दिल्ली दंगे के दौरान भी देखा था, जिनके साथ घटना घटी उन्हीं को जेल की सलाखों के पीछे पुलिस वालों ने डाल दिया था। तो ऐसे में क्या जो त्रिपुरा के मुसलमान हैं वो हिम्मत दिखा पाएंगे जो उनके साथ ज्यादती हुई है उसके ऊपर आवाज उठाने की? पहले चीज जो है, इमीडिएटली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है, हम लोग अभी नेशन वाइड प्रोटेस्ट करने वाले हैं पूरे इंडिया के अंदर। वो इसलिए क्योंकि सब लोग सो रहे हैं, पूरी अपोजिशन सो रही है, सिविल सोसाइटी सो रही है, मीडिया सो रही है, गवर्नमेंट सो रही है कि त्रिपुरा के साथ क्या भी हो रहा है किसी को पड़ी नहीं। तो सब लोगों के आंखें खोलने के लिए पूरे मुल्क के अंदर हम लोग ये त्रिपुरा इशू को लेकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं और कैंपेन्स करने वाले हैं। दूसरा रहा लीगल का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर एक ट्रेंड आ रहा है। वो ट्रेंड ये हो रहा है कि पहले आप पर हमला किया जाएगा, आपके घर जलाया जाएगा, मुसलमानों की जानें चली जाएंगी, मुसलमानों की औरतों की इज्जत के साथ खेला जाएगा, उसके बाद केस भी मुसलमानों पर पड़ेगा। यानी मेकिंग द विक्टिम्स एज द कल्प्रिट, मेकिंग द विक्टिम्स एज अ कल्प्रिट, यानी मजलूम को ही मुजरिम बनाने का जो एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड हमने देखा दिल्ली दंगों में भी हुआ, सीएमआरसी में भी हुआ, आसाम में भी हाल ही में हुआ, और सेम चीज आप मेरी बात याद रखिए त्रिपुरा में भी होने वाला है। त्रिपुरा में जो पुलिस का जो स्टेटमेंट आया, जिसमें पुलिस वाले कह रहे थे आप क्यों बाहर हैं, आप घरों के अंदर जाओ, आप क्यों मस्जिदों में आ रहे हैं करके। भाई मस्जिदों में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप मस्जिद नहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके आंखों के सामने हमारे मस्जिदों को लोग जला रहे हैं, फिक्र है हमें, इसलिए मस्जिद के बाहर हम लोग खड़े ताकि हमारे मस्जिदों को बचा है। आप तो नहीं बचा रहे हो, आप तो अलाउ कर रहे हो मस्जिद जलाने के लिए। उसके बाद जब मुसलमान आके वहां पर रुक रहे हैं, अब उनको बोल रहे हैं आप दंगा, आपकी वजह से दंगा ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये इसमें एक सिम्टम है, इसमें एक साइन है। वो साइन ये है कि आगे जाकर ऐसा एक नरेटिव बनाया जाएगा, वो नरेटिव में पुलिस ऐसा बताएगी कि पीसफुल रैली चल रही थी, पीसफुल तरीके से आरएसएस के लोग काम कर रहे थे, मुसलमान ही अपने मस्जिदों के बाहर आकर उन्हें